चंद्रशेखर आजाद और जननायक जनता पार्टी के बीच बनी गठबंधन की बात हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकते हैं हालात। ये तमाम चर्चाएं सियासी गलियारों में गूंजती हुई और घूमती हुई नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, सांसद चंद्रशेखर आजाद और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। सीटों पर गठबंधन की तस्वीर भी लगभग साफ हो चुकी है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उस लिहाज से हरियाणा में आज़ाद समाज पार्टी 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी सीटों पर जननायक जनता पार्टी। चर्चा ये भी चल रही है कि दोनों ही पार्टियों का एक धड़ा ये चाहता है कि इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी को भी शामिल कर लिया जाए। दोनों तरफ से पूरी कोशिश भी की जा रही है कि हरियाणा में एक ऐसा मजबूत गठबंधन बनाया जाए ताकि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कई सीटों पर बहुत मजबूत अंतर से चुनाव जीता जा सके। अब चंद्रशेखर आजाद हरियाणा जाना क्यों चाहते हैं? देखिए, यूपी की बात करें तो यूपी की नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद अपने दम पर चुनाव लड़ा। कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा उनके सिवाय पार्टी में नहीं था, लेकिन अपने ही दम पर तमाम बड़े बड़े दलों को, तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को वो पटखनी देने में कामयाब नजर आए और संसद की सीढ़ियों तक भी पहुंच गए। यहीं से चंद्रशेखर आजाद का जोश हाई हो गया और उन्हें लगता है कि पार्टी को खाली यूपी तक ही क्यों सीमित रखा जाए, क्यों ना पार्टी का और ज्यादा विस्तार किया जाए। अब सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले यूपी विधानसभा उपचुनाव जो होना है, यूपी विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो या बसपा की बात हो, सभी के सामने कहीं ना कहीं उन्होंने एक खुद को ये साबित करने की कोशिश की है कि 10 सीटों पर भी अपने दमखम पर चुनाव लड़ूंगा। अब ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाता है। चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि पार्टी का विस्तार तो करना ही है। ऐसे में पार्टी का विस्तार करने के लिए भला हरियाणा से बढ़िया जमीन उनके लिए कौन सी हो सकती है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा जाने का मन बनाया। अब हरियाणा इतना बड़ा प्रदेश है, पार्टी का सिर्फ एक वो अकेले सांसद हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं किसी साथी की जो ज़रूरत है वो चंद्रशेखर आजाद को थी और ऐसे में उन्होंने अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला से हाथ मिला लिया। चर्चा चल रही है कि कई दौर की जो वार्ता है वो हो चुकी है और तस्वीर भी लगभग सीटों को लेकर साफ हो चुकी है और अगले 1-2 दिनों में या इसी हफ्ते के भीतर दोनों के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में जाकर दलितों को एक मंच पर लाना चाहते हैं और इसके लिए अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला से उन्होंने हाथ मिलाया है। चंद्रशेखर आजाद को ये लगता है कि कांग्रेस के जो रूठे हैं, बीजेपी के जो रूठे हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं मनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस को मिली और 5 सीटें बीजेपी को मिली। जननायक जनता पार्टी का खाता नहीं खुल सका, पूरी तरीके से उनके जो हाथ हैं वो खाली रहे। ऐसे में अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को ये लगता है कि अगर एक मजबूत साथी उन्हें मिल जाए तो शायद विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल किया जा सकता है। अब लोकसभा चुनाव के चश्मे से यदि विधानसभा चुनाव की हकीकत देखें तो 44 सीटों पर बीजेपी लोकसभा चुनाव के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे उसमें अगर 90 विधानसभा सीटों पर अगर नज़र डालें तो 44 सीटों पर कांग्रेस जो 44 सीटों पर बीजेपी आगे रही और 42 सीटों की बात करें तो 42 सीटों पर कांग्रेस आगे रही। लेकिन कांग्रेस के सामने एक मुश्किल ये है कि जो अंदरूनी कलह चल रही है वो कहीं कांग्रेस पर भारी ना पड़ जाए और आज़ाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी को ये लगता है कि रूठे हुओं को यदि पार्टी में शामिल करा लिया जाए या रूठे हुए लोगों की वजह से उन्हें कुछ फ़ायदा मिल जाए और इसी फ़ायदे को लेकर, इसी तलाश को लेकर अब दोनों एक मंच पर आ सकते हैं, दोनों गठबंधन कर सकते हैं और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है जल्दी इस गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए हरियाणा नया नहीं है, वो पहले भी कई बार हरियाणा में कदम ताल कर चुके हैं, लेकिन 90 सीटों पर होने वाला ये विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और यहाँ पर जो बड़ा सियासी घमासान है वो भी होने जा रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर ने
इस गठबंधन से पहले ही अपनी कई टीमें हरियाणा में उतार दी। अंबाला और उसके आसपास, पंचकुला और उसके आसपास की जो पूरी बेल्ट है, वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद की टीम लंबे अरसे से काम कर रही है और बाकायदा वहां से जो पूरी रिपोर्ट है वो बनाकर चंद्रशेखर आज़ाद को सौंपी गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने गहन मंथन अपने सिपह सलारों के साथ किया और उसके बाद ये तय हुआ कि हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ना है, ज़रूर लड़ना है और हर कीमत पर लड़ना है। और कहते हैं ना कि सियासत में लड़ाई कब कहाँ लड़नी पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और सियासत में कब कहाँ नई उम्मीदों के द्वार, नई संभावनाओं के द्वार खुल जाएं, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव जहां कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर वहां नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। यदि चंद्रशेखर कामयाब हुए और कुछ विधायक उनके जीत गए तो पार्टी का रुतबा भी बढ़ेगा, उनका भी कद बढ़ेगा और आज़ाद समाज पार्टी की जो जड़ें हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। चंद्रशेखर के वही पुराने मुद्दे हैं, गरीबों की बात हो, दलितों की बात हो, अगड़ों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, किसानों की परेशानियों की बात हो, तमाम मुश्किल हालातों में जी रहे गरीबों की बात हो। ये वो तमाम मुद्दे रहेंगे कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में नज़र आ सकते हैं। अब जननायक जनता पार्टी के सामने मुश्किलों के पहाड़ खड़े हुए हैं। वो इसलिए खड़े हैं कि उसके कई विधायक पार्टी का दामन छोड़कर या तो बीजेपी के साथ चले गए हैं या बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। ऐसे में यदि जननायक जनता पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी का साथ मिल जाता है, चंद्रशेखर का हाथ मिल जाता है, तो शायद इस विधानसभा चुनाव में दोनों मिलकर कोई कमाल कर पाएँ। अब जब से ये चर्चाएं सियासी गलियारों में गूंज रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद हरियाणा की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, नगीना लोकसभा से सांसद बनने के बाद उनको लगता है कि हरियाणा में नया प्लेटफॉर्म या पार्टी के लिए एक नया रास्ता तैयार किया जा सकता है, तब से कहीं ना कहीं कई सियासी दलों में बेचैनी ज़रूर बढ़ी हुई है। चंद्रशेखर पूरी कोशिश करेंगे कि 20 से 25 सीटें उन्हें मिल जाएं और उनमें कई सीटों पर जो तस्वीर है वो साफ हो जाए या उनके जो कैंडिडेट हैं वो जीत जाए। यानी तस्वीर साफ हो जाती है कि हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, बड़ा सियासी घमासान होगा। कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर ज़रूर रहने वाली है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के सामने चुनौतियां बड़ी खड़ी करेगी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद के हरियाणा की तरफ कदम बढ़ाने से बहुत कुछ तस्वीर बदली सी नजर आने लगी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।